हेलो, गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। दिस इज़ अनुज सिंह अगेन, आप सब लोग के सामने एक नए एपिसोड के साथ। आज हमने सोचा कि आज किस विषय पे आपसे बात किया जाए। हमने जो बैंक में 22 साल जॉब किया और 18 इयर्स जो हमने अपने सेल्फ एंटरप्राइज बिजनेस को हमने बिल्ड किया, उस दौरान में बहुत सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैड while building my own business was that people had a different motivation factor. हर एक आदमी के मोटिवेटिंग फैक्टर अलग अलग होते हैं। हमने देखा कि बहुत सारे लोग ड्रीम और गोल लेकर चलते हैं, लेकिन उन ड्रीम और उस गोल के प्रति मोटिवेशन लेवल हर एक व्यक्ति का बिल्कुल ही अलग होता है। कोई दो व्यक्ति का मोटिवेशन लेवल बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है, उसका रीज़न होता है। कई लोगों को ये मालूम होता है कि वो इस गोल के साथ क्यों एसोसिएटेड है, कई लोगों के ऊपर गोल थोप दी जाती है, कई लोगों को ये मालूम नहीं चलता है कि उनका गेम प्लान क्या है, और अगर गेम प्लान है तो गेम प्लान को क्यों फॉलो किया जाए। तो जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फैक्टर नहीं होगा, तब तक आप उस गोल को उस तरीके से चेज़ नहीं करेंगे। हिंदी में मोटिवेशन को हम प्रेरणा बोलते हैं। आपके क्या रीज़न है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अगर कोई बिजनेस वेंचर आपने लिया है, उसके पीछे आपका प्रेरणा क्या है, क्यों करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं आप वहाँ से, और वो चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट थिंग इज़ फॉर यू। आप उसके लिए क्या, व्हाट सेक्रीफाइसेस यू कैन मेक टू अचीव दोज थिंग्स। यू नो, आप देखेंगे कि ज़िंदगी में कोई भी अचीवमेंट होती है, उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कोई भी चीज़ बिना ऐसे ही अचीव नहीं कर लेते हैं। यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू सेक्रीफाइस लॉट्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ। बिना सेक्रीफाइस के बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है। कई लोग चाहते हैं कि बिना कुछ किए हमको कुछ मिल जाए। इफ़ यू वांट समथिंग फॉर नथिंग यू बिकम नथिंग, इफ़ यू वांट समथिंग चीप यू बिकम चीप। आप अगर लाइफ में अपना वैल्यू एडिशन कराना चाहते हैं, you must know and you must understand that you have to give in equal measures। जब तक आप बराबर देंगे नहीं, तब तक बराबर आप मिल नहीं सकता है। यू नो, क्यों ऐसा होता है कि दो व्यक्ति सेम बिजनेस करते हैं, सेल्फ एंटरप्राइज करते हैं, एक व्यक्ति सुबह सुबह निकल जाता है और एक आदमी सुबह में सोया रहता है। डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर। आपकी नीड क्या है, आप कितना उस चीज़ को पहचानते हैं। यू नो, योर मोटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो काम क्यों कर रहे हैं। लाइफ में कहीं भी मोटिव देखी जाती है। अगर मर्डर का भी देख लिया जाए तो अगर किसी व्यक्ति की मर्डर हो जाती है तो अमॉन्ग्स्ट मेनी अदर थिंग्स जो कि पुलिस को साबित करनी पड़ती है कोर्ट में कि वेपन कौन सा था, वो वेन्यू कौन सा था, दे हैव टू बिल्ड द होल स्टोरी अराउंड दैट मर्डर, देन ओनली वो केस को प्रूव कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट जज रिक्वायर्स टू नो इज़ द फैक्ट दैट कि मोटिव क्या था, क्यों मर्डर हुआ। अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसमें किसी को 20 साल या उम्र कैद की सज़ा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको गैर इरादतन हत्या बोलते हैं। वो मोटिव नहीं था, इट वॉज अनइंटेंशनल। लेकिन कई बार कत्ल किसी और ने किया और जो मैन बिहाइंड द होल प्रोजेक्ट उसको भी इक्वल सज़ा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मोटिव था कि ये कत्ल होना चाहिए। वैसे ही आप अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ योर मोटिवेशन। आप घर से क्यों बाहर निकलेंगे, आप क्यों मेहनत करेंगे, आप क्यों वो काम करेंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए ज़रूरी है। इट्स वेरी ईजी टू टेक अ डिसीजन एंड सिट बैक एट होम। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दैट डिसीजन विथ हार्ड वर्क, विथ सेक्रीफाइस, विथ सेक्रीफाइसिंग योर कंफर्ट। आप जब तक अपने घर के कंफर्ट का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो लगातार आपको रिमाइंड कराते रहने की ज़रूरत है कि आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या है। सिर्फ गोल सेट करने से नहीं होगा। सपने तो सबके पास हैं, एक बच्चे के पास भी सपने हैं, लेकिन बच्चे के पास प्लान नहीं होता है। बच्चे के पास उसको अचीव करने के लिए मोटिवेशन नहीं होता है। बट आप लाइफ में कुछ भी करना चाहें, आपको एक जॉब की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको घर चलाना है। योर मोटिवेशन फैक्टर इज मे बी योर फैमिली। आपको मदर, बीमार माँ को देखना है,
पिताजी का इलाज कराना है, दैट्स वाई यू नीड एन ऑक्यूपेशन। तो वो आपके मोटिवेशन फैक्टर हो सकते हैं। आपको एक साधारण जिंदगी नहीं जीनी है, यू वांट टू लीड अ गुड लाइफ, सो यू नीड टू एंटर इनटू अ डिफरेंट वेंचर। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर हो सकता है। बट डिग्री ऑफ मोटिवेशन क्या है, हाउ स्ट्रांग दैट डिजायर इज फॉर यू। आप कितना उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितना बाहर निकल सकते हैं, कितना प्लानिंग कर सकते हैं, कितना उस प्लानिंग को फॉलो अप कर सकते हैं, कितनी डिसिप्लिन रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस बात पे डिपेंड करेंगी कि आपकी मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, कितनी आप उस चीज़ को पाने के लिए प्रेरित हैं। तो आपको अपनी प्रेरणा ढूंढने की ज़रूरत है। आपको ड्रीम्स और गोल ढूंढने, सबके पास ड्रीम्स है, लेकिन वो ड्रीम को अचीव करने के लिए प्रेरणा आपको अंदर से प्राप्त करनी है। या आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो कि आपको प्रेरित कर सके कि आपको क्यों उस गोल की ज़रूरत है। अब मैंने पिछले एपिसोड में मेंटर की बात की थी। मेंटर आपको आपके गोल के प्रति मोटिवेट करता है। अगर एक मैनेजर होता है, उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। आपके अंदर में मोटिवेशन यही काम करता है। मोटिवेशन हेल्प्स यू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट, वॉट एवर रिजल्ट यू वॉन्ट थ्रू योर वर्क, यू नो। तो आपकी मोटिवेशन फैक्टर क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी मोटिवेशन फैक्टर क्लियर नहीं है तो आपको लाइफ में लगातार तकलीफें होंगी। आपको लगेगा कि आपको वो चीज़ों की सख्त ज़रूरत है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, बट यू डोंट हैव ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर। So develop a strong motivating factor by thinking about your reasons behind it. क्यों आप उन चीज़ों को करना चाहते हैं, how strong that desire is, आप किस तरीके से अपने माइंड को उसके पीछे लगा सकते हैं, कितना आप उसके प्रति सोच रहे हैं। जब तक उसके प्रति सोचेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट थिंक, वॉक, टॉक एंड डू ऑल दोज थिंग्स, you cannot have a strong motivating factor. So develop a strong motivation for your goals, तभी आप लाइफ में बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो आज का भी ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप बेल आइकॉन दबाइए, हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंतज़ार करिए नेक्स्ट एपिसोड का। थैंक यू, धन्यवाद।